Assalamu alaikum everyone. This is Fahad Ashraf and welcome again to my YouTube channel Be Creative. आज का टॉपिक है हमारा पेंडुलम एनिमेशन। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरह हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले न्यू कॉम्पोजिशन में ले रहा हूँ और फुल एचडी कर रहा हूँ और लेट्स मेक इट 24 FPS एंड देन ड्यूरेशन को मैं कर रहा हूँ 5 सेकेंड्स। ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है वो लेट्स मेक इट ब्लैक। ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा, अब मुझे जो बैकग्राउंड रखना है इसमें, बेसिकली ये जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो ब्लैक आ रहा है, या तो मैं कंट्रोल के प्रेस करके, बाय द वे कंट्रोल के इस फॉर कॉम्पोजिशन सेटिंग्स। आप कॉम्पोजिशन सेटिंग्स कंट्रोल के से भी जा सकते हैं। इट मीन कि आपने अगर कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है, फ्रेम रेट चेंज करना है, या फिर यहाँ पर अपनी कोई रेजोल्यूशन चेंज करनी है, या फिर ड्यूरेशन चेंज करनी है, आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे, यहाँ से जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में जा सकते हैं। यही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, या कॉम्पोजिशन सेटिंग्स जहाँ से भी जाके कर सकते हैं, और शॉर्टकट की कंट्रोल के लिखा हुआ है। कंट्रोल के मैंने प्रेस किया और लेट्स सपोज मैं रेड कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, और अब रेंडर जब मैं निकालूंगा तो ये रेड कलर में नहीं आएगा। लेट्स सपोज मैं कोई भी एनिमेशन करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ रेंडर निकालना, यानी रेंडर मीन वीडियो का आउटपुट, और तो इसका जो बैकग्राउंड जो कलर होगा, वो कलर जो होगा रेड नहीं होगा, वो ब्लैक कलर आएगा आपके पास। ठीक है। तो अब अगर आपने कोई भी बैकग्राउंड कलर देना है तो आप किस तरह देंगे? राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, टाइमलाइन विंडोज जो है हमारी, और यहाँ पर न्यू पे जाएंगे और सॉलिड कलर। सही है। सॉलिड बाय डिफॉल्ट सॉलिड की सेटिंग्स होती हैं वो है 1920 1080, यानी इट मीन जो हमारी जो रेजोल्यूशन थी वीडियो कॉम्पोजिशन की जो सेटिंग्स थी वो 1920 1080 थी। तो हम यहाँ पर वही बाय डिफॉल्ट आएगी। अगर आप 38402160 4K पे काम कर रहे हैं, या फिर हाफ एच डी पे काम कर रहे हैं, जिस कॉम्पोजिशन की जो आपकी सेटिंग्स होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी सॉलिड की सेटिंग्स आएंगी। तो यहाँ पर मैं इसको जस्ट ओके कर रहा हूँ, मेरे पास वाइट कलर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाऊंगा। अब मेरे पास यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स राइट साइड पे शो नहीं हो रहे। मैं इसे ग्रेडियंट कलर देना चाहता हूँ। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में गया और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा ग्रेडियंट रैंप। यहाँ पर मेरा इफेक्ट आ गया, ग्रेडियंट रैंप पकड़ के मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करवाऊंगा और यहाँ पर रख दूंगा। अच्छा, अब ग्रेडियंट दो टाइप के होते हैं हमारे पास, लीनियर और रेडियल। लीनियर आपका वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली क्रॉस में जो भी आप रखना चाहते हैं वैसे, और रेडियल में आपके पास इस तरह आएगा। ठीक है, अब रेडियल कलर मैंने दे दिया है यहाँ पर, और ऊपर जो स्टार्ट रैंप है इसको मैं सेंटर में लेके आ रहा हूँ, और जो एंड रैंप है उसे थोड़ा सा बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसके अकॉर्डिंग अपना ग्रेडियंट चेंज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने बाहर तरफ लेकर आ गया हूँ इसे। अच्छा, कलर मैं दे देता हूँ इसका थोड़ा सा इनर जो मेरा रेडियस है इसके अंदर थोड़ा लाइट येलो, और जो आउटर रेडियस है उसमें थोड़ा सा डार्क कलर में चले जाता हूँ। ठीक है, दैट्स फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, शेप टूल में जा रहा हूँ और एलिप्स टूल ले रहा हूँ। एलिप्स टूल लेकर मैं एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में कर रहा हूँ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अभी आप लोग ने देखा होगा जब मैंने शेप ड्रॉ किया, बाय डिफॉल्ट मेरे पास एंकर पॉइंट सेंटर में आ गया ऑटोमेटिकली। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? आप एडिट में जाएंगे सिंपली, और एडिट में आगे प्रेफरेंसेस में जनरल, और जनरल में जाने के बाद सिंपली आपने ये वाला जो है सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर, इस पे टिक कर देना, चेक लगा देना और जस्ट ओके कर। तो जो भी आप न्यू शेप लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये सेंटर में आएगा एंकर पॉइंट। और इस एंकर पॉइंट को सेंटर में लाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ऑल्ट होम। ठीक है। अच्छा, अब एक मेरा सर्कल बन गया, इसे मैं नाम दे रहा हूँ टॉप सर्कल। जस्ट सिंपल मैंने लेयर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर मेरे पास देख सकता हूँ टॉप सर्कल। ठीक है, एक और मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ इसी इसी सर्कल की, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ और इसे नाम दे रहा हूँ बॉटम सर्कल। ओके,
और बॉटम सर्कल को एक हायरार्की मेंटेन करनी है मुझे अभी, क्योंकि टॉप सर्कल होगा, फिर एक स्ट्रिंग अटैच होगी इसके साथ, और देन बॉटम सर्कल होगा। ठीक है, बॉटम सर्कल को पकड़ के मैं नीचे ले आता हूँ और इसका साइज मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, जस्ट एस प्रेस कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था शॉर्टकट की जो थी स्केलिंग के थ्रू हम लोग साइज इंक्रीज करेंगे। एस मैंने प्रेस किया और थोड़ा सा जो हमारा सर्कल था उससे थोड़ा साइज बड़ा कर दिया। देन पेन टूल ले रहा हूँ मैं। पेन टूल लेने के बाद अच्छा, मेक श्योर कि अब कोई भी मेरी लेयर सिलेक्टेड ना हो। मेरी दोनों लेयर ही सिलेक्ट है। पेन टूल से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, फिल मैंने पहले फिल ऑफ करना भूल गया था, अब मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। फिल जाके मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, नन कर रहा हूँ और स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन जो बनी है ये स्ट्रोक्स पे। ठीक है, और इसका जो मैं कलर रखता हूँ, कलर इसका वाइट कर रहा हूँ। ठीक है, दैट्स फाइन। तो एक पेंडुलम की हमारे पास शेप आ गई है, और इसको भी रीनेम कर देता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं करूंगा क्या, बेसिकली जो आपकी सारी मूवमेंट हो रही थी पेंडुलम की, वो टॉप सर्कल से हो रही थी, और टॉप सर्कल मूव हो रहा होता है तो टॉप से तो नीचे ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच होते हैं, लिंक में होते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली मूव हो रहे होते हैं। अगर मैं अभी सिंपली टॉप सर्कल को मूव कराता हूँ, क्योंकि ये हमारी सारी एनिमेशन रोटेशन पे होगी, अब मैं इसे मूव करवाता हूँ तो ये है खुद ही मूव हो रहा है, उसके साथ जो है स्ट्रिंग और हमारा जो बॉटम सर्कल है वो मूव नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, इसके साथ मूव कराने के लिए हम पेरेंट करवा देते हैं। पेरेंट मतलब लिंक करवा देते हैं किसी चीज को किसी के साथ, तो जो भी मूवमेंट यहाँ पर हो रही होगी वो ऑटोमेटिकली दूसरी शेप में भी हो रही होगी, अगर हम उस शेप को दूसरी शेप के साथ पेरेंट करवाएं। तो पेरेंट कहाँ से करवाते हैं, पेरेंट करवाने के लिए आपके पास यहाँ पर देखेंगे ये जो पैनल है, ऊपर वाला जो लेयर्स के ऊपर जो पैनल है आपके पास, तो इस पैनल में आप अपने पास देखोगे पेरेंट एंड लिंक है। अगर ये आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपके बॉटम लेफ्ट पे यहाँ पर ये 3 आइकन्स हैं। ठीक है, ये आपके बेसिकली लेयर स्विच को और आपकी कंट्रोल्स जो कंट्रोल पैनल है उन सबको एक्सपेंड करने के लिए ये आइकन यूज होते हैं। आप सबसे फर्स्ट जो आपका है आइकन उस पर क्लिक करोगे तो पेरेंट एंड लिंक यहाँ पर आपके पास आ गया, वरना फिर अदरवाइज आप इसी लेयर के ऊपर क्लिक करो, जो पर जो ऑप्शंस में है, ऑप्शन जहाँ पर नेम लिखे हुए यहाँ पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक, कॉलम्स में जाओगे और पेरेंट एंड लिंक पे आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। अच्छा, देन अब हम पेरेंट कराएंगे। पेरेंट किस तरह करवाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो पिक विप का ये आइकन बना हुआ है। सिंपली जब जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे और होल्ड करके रखोगे, होल्ड करने के बाद आप ड्रैग करोगे तो एक लाइन एक्सटेंड हो रही है। सही है, मुझे बॉटम सर्कल टॉप से करवाना है तो मैं सिंपली यहाँ पर टॉप सर्कल पे लेके जा रहा हूँ। तो सी यहाँ पर पहले नन था, अब टॉप सर्कल लिखा हुआ रहा है। एक तो पेरेंट करवाने का ये तरीका है, और दूसरा तरीका अभी स्ट्रिंग भी हमें पेरेंट करवाने में टॉप सर्कल, आप यहाँ पर सिंपली आओ और टॉप सर्कल से कर दो। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं पेरेंट कराने के। अब मैं अगर इसको मूव करता हूं तो साथ मूव हो रहा है। अब आते हैं एनिमेशन के ऊपर। एनिमेशन हम लोग किस तरह करेंगे, यहाँ पर ये वर्क एरिया है बेसिकली। अगर वर्क एरिया को मैं पकड़ के कम कर दूं तो क्या होगा, ये मेरा जो प्ले हेड है ये वापस लूप में चलाएगा और इसी वर्क एरिया के अंदर ही मूव करता रहेगा। जितना मेरा वर्क एरिया एक्सटेंड होगा, हमारी जब हमें रेंडर निकालना होगा यानी वीडियो का आउटपुट निकालना होगा, तो उतना ही वर्क एरिया का आएगा। अभी फिलहाल मैं इसे कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। ओके, और देन मैं करता यह हूँ कि 0 सेकेंड्स के ऊपर मैं इसको मूव कराता हूँ 20 डिग्री। हमने लास्ट क्लास में बात की थी, रोटेशन हमारी डिग्रीज पे काम करता है, 360 डिग्री पे काम करता है। तो जब 360 कंप्लीट होता है तो यहाँ पर 1 हो जाता है। तो इसी तरह भी मैंने 20 डिग्री मूव करा दिया और टॉगल स्विच पे क्लिक करके फर्स्ट की फ्रेम मैंने यहाँ पर लगा दिया। सेंटर में आया हूँ, 24 FPS की मेरी टाइमलाइन है, 1 सेकेंड 24 फ्रेम्स का है, तो 12 सेकेंड्स का मिड है। और यहाँ पर आके मैं कर देता हूँ -20, जिसका रिवर्स है, और देन अगेन +20। ठीक है, या तो 20 लिख सकता हूँ, वरना सिंपली ये अलग की फ्रेम कॉपी करके और जहां पर मेरा टाइम इंडिकेटर होगा वहां पर पेस्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं। तो अब एक एनिमेशन देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब
इसके अंदर एक और चीज क्या हो रही है, इसमें देखना बहुत जर्क के साथ जा रहा है। इसको स्मूथ करने के लिए सिंपल एक ऑप्शन है, हम लोग इसके बिजियर ऑन कर देते हैं। बिजियर इट मीन हैंडल्स ऑन कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पर अगर एक ग्राफ एडिटर हमारे पास है, ये हम लोग इंशाल्लाह आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो ये इसका ग्राफ है एक, ठीक है। ये आपको मैं डिटेल में ये चीज़ आगे बताऊंगा। तो एक ग्राफ है ये एक। तो ग्राफ में अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है। अभी अगर मैं इसे इजी ईज करता हूँ, इजी ईज मतलब इसके हैंडल्स ऑन करता हूँ, ठीक है। तो हैंडल्स एक तो इसकी शॉर्टकट की है F9। F9 से देखें आइकन इसके चेंज हो गए, शेप चेंज हो गई। लीनियर पहले हमारे की फ्रेम थे, अब बिजियर में कन्वर्ट हो गए। और कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, वरना आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ से और की फ्रेम असिस्टेंस, और यहाँ पर आके इजी ईज कर देंगे, ठीक है। तो एनिमेशन में आप देखें कितनी स्मूथनेस आ गई है। पहले कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ तो जर्क था, और अगेन F9 प्रेस कर रहा हूँ तो स्मूथ हो गया, ठीक है। और इसी तरह से ग्राफ में देखें, एक ग्राफ प्रॉपर ग्राफ बन गया अब इसका, ठीक है। पहले कैसा किस तरह का ग्राफ था, इस तरह का था, अब इस तरह का हो गया। अब इसके साथ हैंडल्स भी आ गए, ठीक है। ये देख हैंडल्स भी आपके पास आ गए। अच्छा, अब ये तो एक हमारा की फ्रेम से एनिमेशन हमारी बन गई है। इसके साथ ही हम एक और काम भी कर सकते हैं, हम एक्सप्रेशंस के थ्रू भी अपनी ये एनिमेशन कर सकते हैं। एक्सप्रेशंस क्या है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट में आप कोडिंग देते हैं जिस तरह, इसी तरह यहाँ पर भी आप कोडिंग दे सकते हैं स्पेसिफिक वैल्यू पे, और वहाँ पर आप जो भी एक्सप्रेशंस लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग एनिमेशन हो जाएगी। अच्छा, अगर यहाँ पर तो अभी ये एक सिंपल 20 डिग्री की एनिमेशन बन गई है। मुझे अगर टाइम इसका बढ़ाना है तो इन की फ्रेम्स को मैं आगे लेकर जाऊंगा। अच्छा, ये मैं अगर मुझे इक्वली टाइम बढ़ाना है तो मैं इन तीनों की फ्रेम्स को मैंने सेलेक्ट किया और ऑल प्रेस करके और लास्ट की फ्रेम को मैं मूव करा रहा हूँ। तो देख रहे हैं कि इक्वली सेम टाइम के सेम डिस्टेंस से जो है हमारा है टाइम का, उसके अकॉर्डिंग ये तीनों मूव होगा। कंट्रोल Z पर प्रेस कर रहा हूँ अगेन। तो अगर आपने मूव कराना है या फिर की फ्रेम आपने और ऐड करना है तो यहाँ पर मैं लास्ट वाले की फ्रेम पे आ रहा हूँ, इन तीनों कॉपी कर रहा हूँ। फर्स्ट और लास्ट की फ्रेम की वैल्यू सेम है, तो इस तरह ये हमारी एनिमेशन बन सकती है। बट इस टाइप की जो एनिमेशन होती है वो हम लूप के थ्रू बनाते हैं। लूप हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब ये क्या होगा, इस की फ्रेम के बाद आके रुक गया, ठीक है। कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ अगेन, हटाएं। तो इस तरह की जो की हम लोग जो बनाते हैं लूप के थ्रू बनाते हैं। बट एक और भी हमारे पास ऑप्शन है एक्सप्रेशंस का। एक्सप्रेशन हम लोग किस तरह लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले मैं अगेन इन सबको जहाँ से डीएक्टिवेट कर रहा हूँ सारी की फ्रेम। एक्टिव करने के लिए भी टॉगल स्विच पे मैंने क्लिक किया था, और डीएक्टिवेट करने के लिए भी मैं टॉगल स्विच पे अगेन क्लिक करूंगा, तो सारे मेरे की फ्रेम रिमूव हो गए। अच्छा, एक्सप्रेशंस लगाने के लिए आपने जिस पे भी लगाना है, रोटेशन पे लगाना है, स्केलिंग पे लगाना है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन है और डिफरेंट डिफरेंट आप वैल्यूज पे लगा सकते हैं। तो मैं सिंपली ऑल प्रेस करूंगा और टॉगल स्विच पे क्लिक करूंगा, ठीक है। टॉगल स्विच पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आने के बाद मैं एक एक्सप्रेशन टाइप करूंगा, मैथ ब्रैकेट ओपन टाइम मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब देखते हैं क्या एनिमेशन हो रही है, ठीक है। ये अब जितना आप इसको अपनी कॉम्पोजिशन बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लें, 1 घंटा करना चाहते हैं 1 घंटे तक, ये इसी तरह मूव होता रहेगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक तो ये फॉर्मूला है, बेसिकली स्क्रिप्ट है, और इसमें आप चेंजेस क्या कर सकते हैं। टाइम मैं 5 कर देता हूँ लेट सपोज, और डिग्रीज जो है बेसिकली आपके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपकी डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको लेट सपोज मैं कर देता हूँ 30 डिग्री, यानी ये ईच साइड 30 डिग्री तक जाए प्लस माइनस, यू कैन सी। अगर मैं और बढ़ाना चाहता हूँ, लेट सपोज मैं चाहता हूँ 90 डिग्री तक चला जाए, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी टाइम भी मैनेज कर रहा है और एंगल भी मैनेज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग
स्पीड भी वो तेज कर रहा है। अगर डिग्री कम होंगे तो स्लो करेगा, लेकिन डिग्री डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो फास्ट मूव कर रहा है। अच्छा, इसके साथ ही एक हम मोशन ब्लर भी लगा सकते हैं। बेसिकली मोशन ब्लर आपके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट ब्लर होता है। जब भी आप उसे नेकेड आई से देखते हैं तो आपको इसको जो एजेस जो दिखते हैं वो ब्लर दिखते हैं, अगर कोई मूविंग फास्ट ऑब्जेक्ट है तो मोशन ब्लर हम लोग किस तरह लगाते हैं, क्योंकि मूव हो रहा है। तो मोशन ब्लर लगाने का तरीका ये, इसी तरह पेरेंट लिंक के साथ ही आपके पास ये ऑप्शन और दिए गए, ठीक है, यहाँ पर ये मोशन ब्लर का ऑप्शन है। इस पे मैं सिंपली जस्ट प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ब्लर हो गई ये चीज। अच्छा, सम टाइम आप यहाँ पर आइकन तो ऑन कर देते हैं बट यहाँ से डीएक्टिव होता है ये, तो आपने एनेबल करना है ये। तो ये सिंपली हमारी पेंडुलम एनिमेशन बन गई। होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा आज का। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।